राम 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 नारायण नारायण। परीक्षा न करना। भगवान के शरण होकर ऐसी परीक्षा न करे कि जब मैं भगवान के शरण हो गया हूँ तो मेरे में ऐसे ऐसे लक्षण घटने चाहिए। यदि ऐसे ऐसे लक्षण मेरे में नहीं है तो मैं भगवान के शरण कहाँ हुआ। प्रत्युत अद्वेष्टा आदि गुणों की अपने में कमी दिखे तो आश्चर्य करे कि मेरे में यह कमी कैसे रह गई। ऐसा भाव आते ही यह कमी नहीं रहेगी, मिट जाएगी। कारण कि यह उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले अद्वेष्टा आदि गुण जितने कम थे उतने कम अब नहीं हैं। शरणागत होने पर भक्तों के जितने भी लक्षण हैं वे सब बिना प्रयत्न किए आते हैं। इसे समझने के लिए एक ग्रामीण कहानी है। एक माँ के 3 लड़के थे। 2 लड़के बड़े थे और काम धंधा करते थे। तीसरा लड़का सीधा सादा और भोला था। उनकी माँ मर गई। दोनों बड़े भाइयों ने छोटे भाई से कहा कि माँ के फूल यानी अस्थियां गंगा जी में डाल दे, इतना काम तू कर दे। उसने कहा बहुत ठीक है। वह माँ के फूल लेकर अपने घर से चला। घर से गंगा जी 300 कोस दूर थीं। पैदल रास्ता चलते चलते वह थक गया तो किसी से पूछा, भैया गंगा जी कितनी दूर हैं? वह बोला, तुम तो 150 कोस आए हो, अभी 150 कोस गंगा जी और आगे हैं। उसने सोचा कि गंगा जी कब पहुंचूंगा और फिर लौटकर कब आऊंगा। ऐसे दुखी होकर उसने वे हड्डियां जंगल में ही फेंक दी और गांव के पास से वर्षा का मीठा जल बर्तन में भर लिया, क्योंकि गंगा जी जाते हैं तो लौटते समय गंगा जल लाते हैं। फिर वह वहां से पीछे चला आया और अपने गांव पहुंच गया। बड़े भाई सोचने लगे कि अगर यह गंगा जी जाकर आता तो इतने दिनों में नहीं आ सकता था। यह गंगा जी गया ही नहीं। बड़े भाइयों ने उससे पूछा, तू गंगा जी जाकर आया है क्या? उसने कहा, हाँ गंगा जी जाकर आया हूँ। ठीक गंगा जी के ब्रह्म कुंड में फूल डालकर वहाँ से गंगा जी का यह जल लाया हूँ। ऐसे वह झूठ बोल गया। भाइयों ने समझ लिया कि यह ठीक नहीं बोल रहा है, इसलिए वे चुप हो गए। दूसरे दिन नींद से उठकर एक भाई छोटे भाई से बोला, अरे भाई तू सच्ची बात बता दे, क्या तू गंगा जी हो आया और फूल ठीक गंगा जी में डाल दिए? उसने कहा, हाँ बिल्कुल गंगा जी जाकर आया हूँ। बड़े भाई ने कहा, देख रात को स्वप्न में मेरे को माँ मिली थी और माँ ने मेरे से कहा कि इसने तो मेरे को गंगा जी पहुँचाया ही नहीं, बीच में ही डाल कर आ गया। अब तू ही बता कि माँ की बात सच्ची या तेरी बात सच्ची? छोटा भाई बोला, माँ इधर ही क्यों आई, उधर क्यों नहीं गई? अर्थात 150 कोस तो मैंने पहुँचा ही दिया था। यहाँ न आकर उधर ही चली जाती तो ठीक गंगा जी पहुँच जाती। तो इस कहानी का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के शरण होने के बाद यह कसौटी कसते हैं, परीक्षा करते हैं कि भक्तों के संतों के लक्षण मेरे में नहीं आए तो मैं भगवान के शरण नहीं हुआ। यह माँ उल्टी क्यों आई, सुलटी ही क्यों नहीं गई कि जब मैं भगवान के शरण हो गया तो अब इन लक्षणों की कमी क्यों रह गई, मेरे में ये लक्षण क्यों नहीं आए? ऐसी मान्यता से तो साधक शरणागत हो जाएगा और पूर्णता भी हो जाएगी, परंतु यह मान्यता करेगा कि मेरे में ऐसे लक्षण नहीं आए तो मैं शरण नहीं हुआ, तो धोखा हो जाएगा। विपरीत धारणा न करना। भगवान के शरणागत भक्त में यह विपरीत धारणा भी कैसे हो सकती है कि मैं भगवान का नहीं हूँ, क्योंकि यह मेरे मानने अथवा न मानने पर निर्भर नहीं है। भगवान का और मेरा परस्पर जो संबंध है वह अटूट है, अखंड है, नित्य है। मैंने इस संबंध की तरफ ख्याल नहीं किया, यह मेरी गलती थी। अब वह गलती मिट गई, तो फिर विपरीत धारणा हो ही कैसे सकती है? जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु की शरणागति को स्वीकार कर लेता है उसमें भय, शोक, चिंता आदि दोष नहीं रहते। उसका शरण भाव स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। जैसे विवाह होने के बाद कन्या का अपने पिता के घर से संबंध विच्छेद
और पति के घर से संबंध स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। वह संबंध यहाँ तक दृढ़ हो जाता है कि जब वह कन्या दादी परदादी बन जाती है तब उसको स्वप्न में भी यह भाव नहीं आता कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। उसके मन में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं तो यहाँ की ही हूँ और ये सब मेरे ही हैं। जब उसके पौत्र की स्त्री आती है और घर में उद्दंडता करती है, खटपट मचाती है, तो वह दादी कहती है कि इस पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। पर उस बूढ़ी दादी को यह बात याद ही नहीं आती कि मैं भी तो पराई जाई पराये घर में जन्मी हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि जब बनावटी संबंध में भी इतनी दृढ़ता हो सकती है, तब भगवान के ही अंश इस प्राणी का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है वह दृढ़ हो जाए, इसमें आश्चर्य ही क्या है। वास्तव में भगवान के संबंध की दृढ़ता के लिए केवल संसार के माने हुए संबंधों का त्याग करने की ही आवश्यकता है। सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर उस शरणागत भक्त में यदि किसी भाव, आचरण आदि की किंचित कमी रह जाए, कभी विपरीत वृत्ति पैदा हो जाए अथवा किसी परिस्थिति में पड़कर परवशता से कभी किंचित कोई दुष्कर्म हो जाए, तो उसके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। इसलिए उसके लिए अन्य कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृपा करके उसके उस पाप को सर्वथा नष्ट कर देते हैं। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिः परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। जो प्रेमी भक्त भगवान के चरणों का अनन्य भाव से भजन करता है, उसके द्वारा यदि अकस्मात कोई पाप कर्म बन भी जाए तो उसके हृदय में विराजमान परम पुरुष भगवान श्री हरि उसे सर्वथा नष्ट कर देते हैं। भगवान भक्त के अपनेपन को ही देखते हैं, गुणों और अवगुणों को नहीं। अर्थात भगवान को भक्त के दोष दिखते ही नहीं, उनको तो केवल भक्त के साथ जो अपनापन है वही दिखता है। रहति न प्रभुचित चूक किए की करत सुरति सय बार हिये की। कारण कि स्वरूप से भक्त सदा से ही भगवान का है। दोष आगंतुक होने से आते जाते रहते हैं और वह नित्य निरंतर ज्यों का त्यों ही रहता है। इसलिए भगवान की दृष्टि सदा इस वास्तविकता पर ही जमी रहती है। जैसे कीचड़ आदि से सना हुआ बच्चा जब माँ के सामने आता है, तब माँ की दृष्टि केवल अपने बच्चे की तरफ ही जाती है, बच्चे के मेले की तरफ नहीं जाती। बच्चे की दृष्टि भी मेले की तरफ नहीं जाती। माँ साफ करे या न करे, पर बच्चे की दृष्टि में तो मेला है ही नहीं, उसकी दृष्टि में तो केवल माँ ही है। द्रौपदी के मन में कितना द्वेष और क्रोध भरा हुआ था कि जब दुशासन के खून से अपने केश धोऊंगी तभी केशों को बांधूंगी। परंतु द्रौपदी जब भी भगवान को पुकारती है, भगवान चट आ जाते हैं, क्योंकि भगवान के साथ द्रौपदी का गाढ़ अपनापन था। भगवान के साथ अपनापन होने में दो भाव रहते हैं, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। इन दोनों में भगवान का संबंध समान रीति से रहते हुए भी भगवान मेरे हैं, इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा हो सकती है कि भगवान मेरे हैं तो मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते। परंतु मैं भगवान का हूँ, इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भगवान का हूँ तो भगवान मेरे लिए जैसा ठीक समझें वैसा ही निसंकोच होकर करें। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान की ही मर्जी में सर्वथा अपनी मर्जी मिला दे। भगवान पर अपना किंचित भी आधिपत्य न माने, प्रत्युत अपने पर उनका पूरा आधिपत्य माने। कहीं भी भगवान हमारे मन की करें तो उसमें संकोच हो कि मेरे लिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। यदि अपने मन की बात पूरी होने से संकोच नहीं होता, प्रत्युत संतोष होता है, तो यह शरणागति नहीं है।